अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। वो कह रहे मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गया और मंदिर से बाहर निकलकर को मालूम नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था तो शरीर कष्टप्रद हो रहा था। बैठ गया, प्राण छूट गए। वो एक भजन पहले आप लोग गाया करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। देवराज के साथ में वही हुआ। शिव जी के मंदिर में बैठा, शरीर में ताप था। शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण, थोड़ी सी देर की कथा उसके कानों में गई थी। बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है, कथा कह रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कामना से हम गए हैं बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है। एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कि अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता हो जाती है। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, शिव कथा में अपने जीवन को रमाने वाला, शंकर के मंदिर के आसपास में भी अगर हमारा निवास है और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं, तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते, स्वयं नंदी लेकर। ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ
जहां से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं ना, यही दरवाजा है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है, तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अब भी फोन, अब भी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल दे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहाँ है? मैं घर भूल आई, दिखाऊं? बोल रही हूं ना मैं, मेरे को अंदर जान दे। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अब भी यार? एक जरा सा फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया, तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बैकुंठ के अंदर कर दिया। एक बात बस, जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। इनकी पहचान किसी नेता, मंत्री, संतरी, कलंतरी, प्रशासन आदि का से होगी। तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। काहे की चिंता है? यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ, पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहाँ अगर कथा में आए हो ना, तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। आप किसी और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो। आप शंकर के आश्रित हो।
पर जीना चालू करो, आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देवराज को लेने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर आए। नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर, नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा तूने पुण्य नहीं करा। तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहाँ 71 पीढ़ी का भाव कहा गया। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे हैं मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त, हमारा भाव शुद्ध है वो मिलता है, मिलता। आप लोग इतनी दूर दूर से, कोई ना जाने कहां से, कोई ना जाने कहां से आया होगा, गाड़ी से आए होगे, तो ईमानदारी से बोलो, तुम हर कोई सा ड्राइवर लेकर आ गए क्या? जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता देखा हो, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर मंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो सवार ले, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है? हर किसी के साथ चले जाओगे क्या? तुम्हें जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं जाना है काशी, कहीं जाना है कहीं, और तुमने कह दिया ड्राइवर भेज दो। अब ड्राइवर भी तो ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी चला ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो पंचर सुधार ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हारा कार्य कर ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हें रास्ता दिखाकर आराम से मंजिल तक पहुंचा दे। तो गाड़ी पर बैठने से पहले ड्राइवर कौन है ये देखा जाता है कि हमें लेकर कौन जा रहा है। उसी तरह संसार सागर में चलते 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 हमें ये देखा जाता है कि हम आखिरी में अपनी मंजिल तक, ड्राइवर अगर सही होगा तो मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इतने लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं। ये समिति जब सीहोर आई थी, श्री बनखंडेश्वर धाम कमेटी जब सीहोर आई कार्यक्रम लेने के लिए, जब बहुत पहले की कथा की बुकिंग है ये, तो जब ये लोग सीहोर आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम पंडाल लगाएंगे बड़े बड़े और 7 दिन में हमें उम्मीद है वो पूरे भरा जाएंगे। अब बनखंडेश्वर समिति कमेटी खुद टेंशन में पड़ी है कि ये कथा चालू होना थी 22 तारीख को और पंडाल भरा गया 21 तारीख को। आधे तो इनकी नींद उड़ गई, तो अब करें तो करें क्या बनखंडेश्वर महादेव। और पूरे ग्राउंड में जितने अंदर हैं उतने बाहर टकटका कर खड़े हैं, नेत्र लगा लगा कर। जितने अंदर बैठे हैं तीनों पंडाल में उतने, और ये पंडाल तो जाने तो वो एक सामने भोजन का पंडाल बनाया था, भोजन का पंडाल, उसमें भी भरे पड़े। और जाने तो ये तंबू पे टंगे पड़े इधर आधे से। बनखंडेश्वर धाम कमेटी को निवेदन है, कल
पंडाल की व्यवस्था बढ़ाएं जिससे भक्तों को बैठने में तकलीफ ना हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकें। भक्ति के बल बढ़े। अब वो आपके यहाँ के पूर्व विधायक चौहान जी का बेटा हमको वहाँ लेकर गए था गोवर्धन, तो वो हमसे कह रहा था अभी तक की सबसे ज्यादा पंडाल लगाया गया जितनी कथा मैनपुरी में उससे दुगना तिगना पंडाल लगाए गुरुजी। 7 दिन में देखना तिगना पंडाल चुगना पंडाल लगाया अभी तक की कथा का। अब चौहान जी से कहेंगे अब कल की फिर तैयारी करो, अभी कल की फिर तैयारी। अरे ये शंकर के भगत हैं। कई बार कथाओं में प्रशासन हमसे पूछता है कितने आएंगे, हमने कहा ये तो भगवान की बारात का मालूम नहीं है, शंकर जी वो डमरू खड़काते हैं, ये कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। अब इनका करे तो करे। ये स्वयं अगर ये बनखंडी महादेव मंदिर समिति वालों से पूछा जाए कि कितने लोग आएंगे कथा में, कितनी व्यवस्था करना है, कितनी लेट बात लगाना है, कितनी पानी की व्यवस्था करना है, प्रशासन की व्यवस्था क्या करेगी, ये लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, मेडिकल की व्यवस्था कैसे, अब ये पूछेंगे कि कितनों की व्यवस्था करें। अब बारात में लड़की वाले लड़के वाले से कह देते कि 150 लेके आना, 100 लेके आना, अपन 10-20 ज्यादा मानकर चल लो। पर यहाँ तो अंदाजा ही नहीं रहता ना कि कितने लेके आना। यहाँ तो केवल शिव पुराण की कथा चालू हुई और ये ना जाने कहां से दर्रे में से निकल के पता ही नहीं पड़ता कहां से। और कहीं की तो इतनी समझदार आती है, अपने पूरे बैग में सारा सामान भी लेके आती है और इतना सामान लाती है कि खाने का तो लाए समझो, कथा चालू होने से पहले अपना टेंटिंग पेंटिंग का भी पूरा लाए, पूरा सामान उसमें लेके बैग किया। और हमने तो आज ही कथा में देखा, हमारे को क्या मालूम था, वो तो कथा में देख रहे हैं हम चलते चलते। एक इतना बड़ा गोल कुछ था कपड़े जैसा, उस इतना बड़ा डब्बा भी था, उसमें से ऐसे निकाली ऐसा करी वो। तो हमने सोचा हो सकता है मैनपुरी में ऐसा होता हो, कथा में ये सब चीज कर। अरे बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है महाराज, ये भक्ति है। ये यहाँ जितनी आए ना ये सब फ्री होके आए, घर पे भी कह के आए, तुम चिंता मत करना, कथा होते सी भोजन की पूरी व्यवस्था है, आराम से खा पी के आऊंगी, तुम तुम्हारी देख लेना, अपने से टेंशन मत लेना। 7 दिन मेरे से तो बोलना ही मत ही कि मैं दाल बाटी बनाऊं कि लिट्टी चोखा बनाऊं कि ये बनाऊं कि ठेहुआ बनाऊं कि सामान बनाऊं। 7 दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी। सुबह से नहाया, मंदिर गई, तैयारी करी और 9-10 बजे तक अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए 2-4 रोटी बना के घी लगा के अचार लेके डब्बा में भर के ले जाऊंगी। जहां बैठूंगी चुपचाप से रोटी का पुंगा बना के दे दूंगी, कथा अपने और तैयारी पूरी कथा की अलमस पूरे सुने कथा। और सुनो रे मैनपुर वाले, ए मैनपुरी वालों, दिन में अगर दर्शन करने नहीं आ सको तो इन भक्तों का रात को दर्शन करने आना, भजन में डूबे हुए मिले, भजन में डूबे, ये अपनी मस्ती में डूबे। इनको ये जितने शंकर के भक्त आए इनका लोग मुंह झूठा कराते हैं, इनको बिस्कुट खिला दिया, पानी पिला दिया, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई सब्जी बांट रहा, कोई चना बांट रहा, कोई पोहा बांट रहा। इनका मुख झूठा कराने वाले का 3 महीने में बाबा क्या क्या दे देता है, ये अंदाजा अलवर वालों से पूछना और पुष्कर वालों से पूछना, क्या दिया मेरे भोलेनाथ, क्या दे दिया, ये वही जान सकता। ये शिव के उपासक है, अविरल भक्ति इनके। देवराज ने कहा ये बताओ कि मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? एक कारण है तुम्हें कैलाश धाम ले जाने का, क्योंकि तुम्हारी माताजी जल चढ़ाती है। घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो वो हमारी कई पीढ़ियों को टाल रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है?
अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहां जाता हो? ये पुण्य हमारे खाते का, ये हमारी भक्ति का। आप तो करो शिव की आराधना, आप करो देवाधिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तपस्यु महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, वो हाथ पकड़ लेता, वो हाथ पकड़ेगा। उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान करती है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी अधर्म करने से रोकती नहीं। धर्म पत्नी पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर जाती है और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी करेगा, जॉब करेगा, काम करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर उसको घर चलाना है, अगर उसको परिवार चलाना है, उसको अपना परिवार चलाना है, पत्नी बच्चों को, माता पिता को, आदिक परिवार को उसको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कोई पति नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, जो प्रपंच नहीं करेगा, जो झूठ प्रपंच ना करता। ऐसा कोई पति नहीं हो सकता। दुकान पर बैठेगा तो 1 रुपए की चीज 3 रुपए में, 2 रुपए में बढ़ाकर 4 रुपए में बढ़ा कर देगा। नौकरी करेगा तो भी 1-2 रुपया कहीं ना कहीं से कमाने का सोचेगा ही। ऐसा कोई नहीं संसार में। पति को अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अच्छा रखना है, तो उसको कहीं ना कहीं से झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम अगर आपसे कह दें कि आप अपने पति से कहो कि झूठ नहीं बोलो, तो तुम्हारा पति हमारी कहना नहीं मानेगा। हम आपसे इतना कहते हैं कि वो उसका काम है व्यापार करना, उसका काम है सर्विस करना, उसका काम है नौकरी करना, उसका काम है घर को संभालना, उसका काम है घर में कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था पति को करना पड़ती है। तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति के हाथ में 1 लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग
तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच कर कर, कितना गलत कर कर, किस तरह से कमाया, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, ना परिवार भोगेगा। उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे, क्योंकि वो अगर थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उसके पाप समाप्त हो जाए, और वो जब जाए तो उसको भी सुख का अनुभव हो। ये धर्म पत्नी का लक्ष्य। सात दिन में एक दिन अपने पति को कहे, कथा चल रही है चलो, अरे इतनी जनता आ रही है, दुकान व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, चलो। एक बार हमने यही कथा इंदौर में बाज दी, और इंदौर में हमने कहा कि अपने पति को अगर यहाँ कथा सुनने नहीं आता तो अपने पति को घर पे कथा सुनाओ। जितनी देर तुम यहाँ सुन के जाओ उतनी देर अपने बेरू को सुनाओ, घर जाके बोलो। अब एक नई नवेली बहू थी, शादी के केवल 8 महीने हुए थे, और वो भी कथा में आके बैठ गई थी, और उसने कथा सुन ली, और वो भी घर पर जाकर कथा सुनाने लगी। चौथे दिन की कथा थी और उसका पति कथा में आ गया। उसने लेटर लिखा और कथा में उसका पति आया। उसने कहा मेरा पति आज कथा में आया है, जिंदगी भर नहीं आया, वो उस प्रणाम करना चाहता है, वो कह रहा है मुझे बेलपत्री चाहिए। कथा सुनकर वो प्रसन्न है। हमने कहा भेजो उसको, बुलाया। हमने उससे पूछा पति से, तो 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कथा में कैसे आया? उस पति ने कहा गुरु जी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बोल। वो बोला रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक सुनने से अच्छा है दिन में 2 बजे से 5 बजे तक सुन, क्योंकि ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती है। सियोर वाले महाराज जी ने ऐसा बोला था, सियोर वाले महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई थी। आज देवराज की कथा कही थी, बिंदु की कथा कही थी। मैं मोबाइल देखूं तो उठा के धर दे, कथा तो सुन लो। पूरी रात को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की कथा सुनाती है। तो मैंने भी सोच लिया रात को सुनने से अच्छा है दिन में ही चले जाऊंगा, कथा सुन। आप भी निवेदन है 7 दिन की कथा में अपने पति को जितनी कथा आपको याद रहे, परिवार को, कुटुंब को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, यहाँ से जाते जाते घर पे बैठकर कथा का स्मरण करिए। आज हमने ये सुना था, अपने जीवन में उतारना है। पति से भी कहो मैंने कथा में ये सुना था। रोटी बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते कथा का मनन चिंतन करो। जब पूरे घर में कथा की चर्चा चलती रहेगी, स्मरण चलता रहेगा, तो शंकर जी को लगेगा ये मेरा परिवार है, और मेरा परिवार है तो उस पर कृपा की दृष्टि मेरा शिव कर ही देगा। वो करेगा। जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो भय नहीं खाता है। भय से मुक्त है। इसीलिए शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर भगवान का पावन चरित्र अपनी भक्ति अपना। हम तो बाबा के भरोसे वाह। मैनपुरी वाले बड़ा समझदार हो रहे, तुम लोग को एक एक गाना रटा हुआ, भजन एक एक। हम तो बाबा भरोसे चलते, हम तो बाबा भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, भोले बाबा के भरोसे रहते हैं, भोले बाबा के भरोसे रहते हैं।
शिवे मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म नहीं किया। चंचुला देवी धर्म पत्नी है, समझाती पति को पर समझाई नहीं। पति जो कमा कर लाया उसके भोग में लगी रही पर समझाया पति को नहीं। आप सबसे निवेदन है, पति का काम है कमाना, पर धर्म पत्नी का काम है उसको धर्म का पथ दिखाना। आप उसके कमाए हुए धन का भोग तो कर लोगे पर उसको भी तो सही मार्ग पर लाना पड़ेगा। आप मत बोलो कि आप दुकान पर झूठ मत बोलो कि ये मत करो कि वो मत करो, पर इतना जरूर कहो कि शिव के मंदिर में जाना चालू करो। वो कहे कि मैं दुकान जाऊं कि मंदिर जाऊं, एक छोटा सा झोला बना दो, उसमें एक पानी की बोतल, एक छोटा सा तांबे का लोटा उसके झोले में रख दो। कहना मंदिर दुकान जाते जाते शंकर के मंदिर पर गाड़ी रोको और बोतल में से पानी लेकर शिव जी को पहले चढ़ाओ, आचमन करो और बाबा को प्रणाम कर कर फिर दुकान पर जाओ, तो दुकान भी चार चौगनी चलना प्रारंभ हो जाएगी। बाबा से प्रार्थना, शिव से निवेदन। चंचुला देवी ने निवेदन नहीं करा, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, प्राण छूटे, मरने पर प्रेत की योनि मिल गई। प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो शिव जी की भक्त बनी, बाबा से प्रार्थना किया कि मेरे पति को मुक्ति दीजिए। तुम रुका जी से शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। ईश्वर जी गोरा जी गणा गोर बनकर शिव पार्वती चले। तुमरू का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठेरता, 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर शादी के हो गए, संतान नहीं है, डॉक्टर मना भी कर दिए, तब मेरे बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आचमन करना प्रारंभ कर दो। एक बेलपत्र बाबा को कहकर, बाबा अब मुझे डॉक्टर मना कर दिया पर संतान देगा तो तू देगा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। सफेद आंकड़े की जड़ नारी 7वें दिन रजो धर्म के बाद, तब वो सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लाए, शिव जी का नाम लेकर सुंदर आनंद से तुम रूका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार उतार कर लाल धागे में शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर दोनों पति पत्नी सामने हो और पत्नी अपने कमर पर उस सफेद आंकड़े की जड़ को बांधे। बाबा से प्रार्थना रोज जल चढ़ाते समय करे, बाबा मेरी झोली खाली है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं है, बाबा आप कृपा करना। लगे रहो, फाइल अगर मोटी है छुपाने में समय लगेगा, अगर दुख बड़ा है काटने में समय लगेगा। 1-2 महीने जाने से काम नहीं चलेगा, जाते रहो उसकी चौखट पर, वो झोली जरूर भरेगा, निश्चित। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुका जी का नाम लेकर भगवती स्मरण, तुम रुका। ये तुमरुका नाम कोई सहज नहीं है, हजारों बीमारियों पर भारी पड़ता है तुमरुकेश्वर नाम, तुमरुका नाम। कल हम वर्णन करेंगे जिसकी किडनी लीवर में अगर तकलीफ हो जाती है या कैंसर जैसा रोग भी डॉक्टर बता देते हैं, या नारी के गर्भ अवस्था में गांठ पड़ जाती है बच्चेदानी में भी, तो उसमें तुमरुका जी के नाम का आप प्रयोग करेंगे और बाबा की कृपा से 3-4 महीने में आप वापिस अल्ट्रासाउंड कराओ, जांच कराओ, बाबा उसको ठीक कर ही रहेगा। तो ये शिव तत्व है, शंकर भगवान की औषधि के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी के रूप में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी का। आज मैनपुरी में चल रही कथा का प्रथम दिवस यहाँ पूर्ण होता है। मेरा समिति से निवेदन रहेगा, बहुत सारे लोग धूप में खड़े रहे, इसलिए आप लोग थोड़ा टेंट की व्यवस्था दोनों साइड में,
प्रयास करें पीछे की ओर भी जहां जहां जगह मिल जाए वहां वहां पर टेंट लगाएं, जिससे भक्तों के बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। यहाँ मैनपुरी के सारे दानदाताओं से, भामाशाहों से निवेदन है, अपने खजाने खोलें और जो शिव भक्त आ रहे हैं उनको दिल से पानी पिलाएं, भोजन कराएं, भाव से इनकी सेवा करें। आपकी जिंदगी में कभी खजाना कम नहीं होगा, मेरा भोलेनाथ भर कर रखेगा। माताओं से निवेदन है, अपने घर से चलें, 2 पानी की बोतल लेकर चलें, जिससे कोई अपना पड़ोसी प्यासा हो तो उसको पानी अवश्य पिलाएं। अपने साथ में थोड़ा बहुत कुछ भी सामग्री लाते हैं वो अपने आस पड़ोसी में किसी को दें, जिससे उसका मुख झूठा हो। भाव के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आशीष जी सूचना दे रहे हैं, उसके बाद आरती का क्रम होगा। जय जय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, वनखंडेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन
शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी मैनपुरी उत्तर प्रदेश के सब रहवासी, जिन्होंने बाबा देवाधिदेव महादेव की यह पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक किया है। कथा के इस सुंदरवन खंडेश्वर धाम कमेटी श्री रानेश सिंह जी चौहान, श्रीमती अंजू चौहान, मैनपुरी, पीछे की आवाज, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पुनीत पावन कथा का रस तत्व संपूर्ण जगत में करवाकर अपने जीवन को आनंदित किया। श्री रानेश सिंह जी चौहान, जिनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, जो इस पुनीत पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण किया। आपको कोटि कोटि साधुवाद है। शिव की कृपा है, अधिक मास और श्रावण का ये संयोग मिलन। कल आपको कथा में कहा था कि मौन रहकर जितना सुन सकते हो अपनी जिंदगी में उतना उतार लो। जितने भी आसपास में कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और जो बोल रहे हैं, उनसे निवेदन है आप चुप होकर अपनी कथा का आनंद लीजिए। जैसे ये बैठे हुए भक्त के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ऐसे आप लोग भी अपने मुख को थोड़ा सा शांत रखकर शिव महापुराण की कथा का आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भक्ति और उस भक्ति का जो बल है, उस भक्ति का जो आनंद है, उस भक्ति का जो सुख है, वो हमारे जीवन को एक आनंद की ओर लेकर जाने वाला है। देखिए, मरे हुए व्यक्ति को पीछे की आवाज, पीछे आवाज नहीं जा रही है। मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर को लोग कंधे पर उठा लेते हैं। आवाज सेट करो। मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर ले जा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और वहां सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। वहां पर सहानुभूति भी दिखाने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, जैसे किसी के मरने के बाद लोग एकत्रित होते हैं, उसको कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसकी सहानुभूति वो दिखाने का कार्य करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है कि किसी के मरने के
बाद आपने उसको कंधे पर उठाया, बीच में से रास्ता दे दिया उसको जाने के लिए, उसके लिए मार्ग सुलभ कर दिया, उसके लिए राह बना दिया, उसके लिए रास्ता दे दिया, या उसको एकाग्रित होकर संभाल कर कंधे पर रखकर उसको शमशान तक लेकर भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि ये अगर मरने के बाद हम उसे कंधा दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहानुभूति दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहयोग कर रहे हैं, मरने के बाद हम एकाग्रित होकर उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब तक वो अपने कर्म में लगा हुआ है, जीवित है, अपने कार्य में व्यस्त है, हम मरने के बाद भी तो उसको सपोर्ट करते हैं, हम मरने के बाद भी तो उसके कंधा देते हैं। जब वो जिंदा रहे और कहीं उसको अपनी जिंदगी में आपकी जरूरत पड़े तो मरने के बाद नहीं, शिव पुराण कहती है जीते जी सहयोग देने का प्रयास किया जाए, जीते जी। जब हम किसी भटके हुए व्यक्ति को, जिसने मार्ग से विचित हो गया, मार्ग छोड़ दिया, मार्ग से निकल कर चले गया, वो मार्ग उसको नहीं मिल रहा है, हमने उसको मार्ग दिखाया है, तो उसमें हमारी श्रेष्ठता है, उसमें हमारा एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा करने का कार्य क्या करती है कि ये भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगर कोई मार्ग से भटक रहा है, कोई मार्ग से विचित्र हो रहा है, तो ये शिव पुराण उसको मार्ग पर लाने का कार्य करती है। हम कितनी बड़ी कामना करते हैं, धर्म की, बोलो जम के बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब हमने कामना करी कि विश्व का कल्याण, हम एक कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हर जगह पर शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। पर एक विचार करिएगा अपने भीतर, एक अनुभव अपने अंदर उतारिएगा, एक विचार अपने अंदर उतारिएगा। हमारे घर में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, हमारे भीतर हम कमा खूब रहे हैं, हम संपदा लाभी बहुत रहे हैं, 2-2 3-3 दुकानें हम चला रहे हैं, 2-2 4-4 व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बाद भी हम साइड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर हमारे भीतर वो शांति क्यों नहीं है? हमारे भीतर वो सुख का अनुभव क्यों नहीं है? घर का एक व्यक्ति दवाखाने जाता है, घर का एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, 15-20 दिन ठीक निकलते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल चले जाता है, फिर किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती, फिर कोई बीमार पड़ा, फिर तीसरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। घर का छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा तक व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए हर 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में जा रहा है। कभी एक बात का अनुभव करिए, कभी अपने भीतर ये अनुभव करिएगा, कभी अपने भीतर ये बात उतारिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि घर में पहले के लोग तो
30-30, 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल तक अच्छे रहते थे, 70-70 साल तक अच्छे रहते थे, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ऐसा क्या कार्य हो गया कि लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमारे भीतर का जो बल है, हमारे भीतर की जो शांति है, हमारे भीतर का जो सुख है, वो शांति, सुख, एनर्जी हम अच्छी जगह पर खर्च नहीं कर रहे। एक प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा। कभी आपको लगे कि सियोर वाला महाराज थोड़ी बहुत बात अगर अच्छी बोला है तो प्रैक्टिकल जरूर करना। 2 पौधे अपने घर में लगाना, 2 पौधे घर में लगाना। एक पौधे में पानी देना तो कुड़ कुड़ के देना, बस मेरे को ही पानी देना है, मैं ही करूं ये सारा काम और कोई नहीं कर सकता, और मैं क्या फालतू बैठी हूं जो पेड़ पौधे में पानी देती रहूं। कुड़ कुड़ के एक पौधे में पानी देना, और दूसरे पौधे में पानी देना तो बड़े प्यार से देना। कितना अच्छा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे पौधे में जब पानी देना तो प्रसन्नता में देना, एक स्नेह के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ दूसरे पौधे में पानी दीजिए। एक पौधे में पानी देना तो थोड़ा कुड़ कर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, थोड़ा चिड़चिड़ कर कर, और दूसरे पौधे में पानी देना तो थोड़ा प्रेम रखकर, थोड़ा स्नेह रखकर, थोड़ी वात्सल्यता, थोड़ी करुणता रखकर। बीच में आवाज नहीं है, पंडाल के बीच। एक पौधे में अगर हम पानी दे रहे हैं, एक पौधे में अगर हम पानी दें तो थोड़ा चिढ़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा कुड़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा क्रोध कर कर दे रहे हैं, और दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो प्रेम से दे रहे हैं, दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो वात्सल्यता से दे रहे हैं। अब थोड़ा समय निकलने दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब निकलेगा तो निकलने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जिस पौधे से आपने प्रेम किया है, जिस पौधे से आपने स्नेह किया है, जिस पौधे से आपने वात्सल्यता की है, जिस पौधे से आपने स्नेह रखकर उसमें पानी दिया है, वो पौधा बड़ी जल्दी पनपता है, वो पौधा बड़ी जल्दी फूलता है, वो पौधा बड़ी जल्दी तैयार होता है। और जिस पौधे पर आपने चिड़ कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर उस पौधे में पानी दिया है, वो पौधा इतनी जल्दी वृद्धि नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ये हमारा अनुभव है। अब घर में सारा सुख है, वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, ड्राइंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, बाकी का सब कुछ है। अब जरा विचार करिए कि ये सब कुछ, ये सब कुछ आनंद, ये सारा सुख आपके घर में, दुकान भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, पर उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, घर में रत्ती भर भी एक सुख नहीं है, घर के अंदर थोड़ा बहुत भी आनंद की अनुभूति नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है ऐसा? ऐसा कारण है क्या? तो कभी अनुभव करिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य में लगे हुए हैं, हमारे मन का जो वाइब्रेशन है, हमारे मन का जो तरंग है, हमारे मन की जो सोच है, वो ठीक नहीं बैठ पा रही। घर में रोटी बनाने वाली बहू बना रही है, घर में जेठानी रोटी बना रही है, देवरानी रोटी बना रही है, बहू रोटी बना रही है, उसका वाइब्रेशन से मतलब है एक बहू आई, उसने दाल रख दी,
दूसरी बहू आई, उसने कुकर को उतार दिया। तीसरी बहू आई, उसने दाल को छोक दिया। चौथी आई तो मिर्ची काट के चली गई। पांचवी आई तो वो आलू उबाल कर चली गई। छठी आई तो उसने सब्जी को बगाड़ दिया। सातवीं आई तो एक ने आटा निकाला। फिर आई तो एक ने आटा उसना, और एक आई तो अपने पति के लिए 4 पराठे सेक के चली गई, और दूसरी आई तो अपने खुद के बच्चों के लिए रोटी का टिफिन बनाकर चली गई। अब ईमानदारी से बोलना, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, भोजन बनाने वाली बहुएं, बेटियां, माताएं जब भोजन बना रही हैं तो उनकी सोच केवल अपने पति को अच्छे पराठे खिला दूं, अपने बच्चों का अच्छा टिफिन बना दूं, दूसरे का मैं ऐसा काम कर दूं, और कोई ने आटा उसना, किसी ने दाल रखी, किसी ने दाल बघारी, किसी ने आलू उबाला, किसी ने खिचड़ी छोकी, ये भटकाया। अब लोग कह रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो उसका केवल एक कारण है कि जो घर की माताएं जो भोजन बना रही हैं, उस समय पर उनकी चित्त वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी एकाग्रता उस भोजन बनाने में नहीं है। आप में से कितने लोग हैं कभी मैनपुरी में कोई मंदिर का भंडारा हुआ हो तो आप लोगों ने पूरी सब्जी खाई हो? किस किस ने खाई है? जरा हाथ उठाओ, जरा खाई है? हमने भी खाई है। ऐसा नहीं कि नहीं खाई, कभी अनुभव करना।